स्वागत है। मैं हूं सतिन शर्मा। चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं दौसा जिला में। दौसा जिला विधानसभा भी ऐसे में यहाँ के कांग्रेस के मौजूदा यहाँ विधायक मौजूद हैं, और अगर सांसद की बात करें तो बीजेपी के यहाँ सांसद हैं। ऐसे में दौसा के लोगों का क्या है मिजाज, क्या है यहाँ का मुद्दा, सीधे उन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, इस बार दौसा के लोगों का क्या है मिजाज, परिवर्तन होगा या सरकार रिपीट करेगी? नहीं, ये तो जनता तय करेगी, परिवर्तन होगा या वहीं रिपीट होंगे। हमारे यहाँ से विधायक है मुरारीलाल जी मीणा, जो कि मंत्री भी हैं। दौसा में विकास हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। विकास जो मेन रोडों पे हुआ है, मेन रोड काफ़ी अच्छे हो गए, दौसा का एंट्री काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन गली मोहल्लों में अभी कोई भी न रोड बने हैं, न कोई खड्डे बंद हुए हैं। तो रोडों की शहर के अंदर वाली स्थिति ख़राब है, और महिला सुरक्षा वगैरह पूरे राजस्थान लेवल पे ही कमज़ोर है। वो तो है ही, वो तो पूरी सब जानते हैं भाई, राजस्थान नंबर 1 पे है। तो क्या लग रहा है, आप किसके मूड में इस बार पचदा, किसको वोट देना चाह रहे हैं, कौन सी सरकार वापस लाना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो खैर जनता ही निर्णय करेगी, लेकिन विधायक जो मौजूदा है वो भी अच्छे हैं, और आने वाले भी अच्छे ही बनेंगे, वो भी विकास कराएंगे तो फिर रिपीट हो जाएंगे। और देखो क्या होता है, ये तो जनता के मूड में ही है। आप बताइए क्या लग रहा है, कानून की बात कर रहे हैं तो कानून के मामले में राजस्थान आप लोग कहाँ तक देख रहे हैं? कानून के मामले में दौसा वैसे शांतिप्रिय जगह है। ऐसे कोई दंगे वसात ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई। छुटमुट घटनाएं होती रहती है। अब उसके लिए प्रशासन से या राज्य सरकार को दोष दे, वो नहीं है। लोकल आदमी हैं, सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भाईचारे के साथ रहते हैं हर आदमी। ऐसा कोई दंगा कभी हुआ नहीं, या ऐसी कोई दुर्भावनाएं किसी व्यक्ति में है नहीं है। आप कह रहे हैं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन राजस्थान में विगत कुछ महीनों में ऐसी बड़ी घटना हुई, बच्चियों के साथ हुई, औरतों के साथ हुई, क्या वो छोटी मोटी घटना? नहीं, मैं लोकल की बात कर रहा, दौसा की बात की मैंने। अब प्रदेश स्तर पर घटना हुई है वो गलत हुई है, कई घटनाएं बहुत हुई है। अभी कुछ सामाजिक घटनाएं भी हुई है, आपसी जयपुर में भी हुई, उदयपुर में भी हुई, वो गलत हुई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए। साफा बांधे हैं, बड़ा सही लग रहा है, आपका साफा भी चमक रहा है। ये राज्य स्तर पे क्रिकेट टूर्नामेंट में एम्पायरिंग की इन्होंने, और अच्छे सर्वश्रेष्ठ एम्पायर घोषित हुए हैं। इसलिए हमारा एक ये मॉर्निंग वॉक क्लब है, बर्थडे सेलिब्रेशन, इस तरह कोई आदमी होता है हमारा मेंबर, उनका हम स्वागत करते हैं मंच पे। चलिए, तारीफ के पोहर है, आपने अच्छा काम किया उसके लिए क्रिकेट की तरफ से, जिस तरह इंडिया टीम खेल रही है। लेकिन युवाओं के लिए क्या आपकी सरकार सोच रही है? युवाओं के लिए गहलोत सरकार कुछ योजना लाई है या कुछ कमी है? आप क्रिकेटर हैं, एम्पायर कर चुके हैं क्रिकेट में, तो खेल के दृष्टि से कुछ आपसे पूछ रहे हैं। देखो, खेल के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो खेल में काफ़ी सुधार हुआ है देश में, और अब तो मतलब गाँव से भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। खेलों का तो अच्छा माहौल है। और रही बात सरकार रिपीट की, ये तो देखो जनता तय करती है कि क्या होगा। अगर अच्छा किया है किसी सरकार ने काम तो अच्छा ही होगा, और गलत किया है तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। खिलाड़ियों के लिए कोई मांग सरकार से? खिलाड़ियों से मांग यही है कि गांव-गांव में जो बच्चे हैं, जो अच्छी प्रतिभाओं के धनी है, जो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि गांव में भी मैदान बनाया जाए, अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, ताकि बच्चों को खेल के प्रति आगे जाने का मौका मिले, और बच्चे वहीं पर जो प्रतिभाएं हैं वहीं दबके न रह जाए, आगे सम्मान से जाए। और ये कुछ राज्यों का ही नहीं होना चाहिए, पूरे भारत का होना चाहिए काम। क्रिकेट से आप जुड़े हुए हैं, खेल से। इस समय आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया बेहतरीन फॉर्म कर रही है, 6 में से 6 मैच जीत के पॉइंट टेबल पे टॉप पर बनी है। तो क्या लग रहा है 2011 के बाद से 2023 में भारत वर्ल्ड कप जीतेगा? देखो जी, मैं तो श्योर हूँ कि जिस तरीके से 2023 की भारतीय क्रिकेट टीम है, मुझे नहीं लगता कि आसपास कोई देश की टीम अपने से भिड़ेगी। लेकिन एक शंका हो गई है मुझे 2023 के वर्ल्ड कप में। अगर वो शंका अगर पूरी हो जाएगी ना, अब मुझे डर लगने लगा है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया टीम फॉर्म में आ गई है और भारत को उसी से थोड़ा डर है, और बाकी कोई टीम आगे पीछे क्या मतलब 100 कदम दूर ही नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फार्म आना एक चिंता का विषय है। साउथ अफ्रीका भी बहुत ही फॉर्म में चल रही है, बड़े बड़े स्कोर बना रही है। वो बिल्कुल राइट है। मुझे मतलब देश अपने भारत को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है ना तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में आ गई है, तो डर यही है कि सही ढंग से खेलें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये हम 2023 का वर्ल्ड कप भगवान चाहे तो अपने हाथों में है। उम्मीद है कि इस बार भारतीय टीम कमाल दिखाएगी और तीसरी बार जीतेगी। जय हो।
मौजूदा राजनीति पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप बताइए। सर राजनीतिक का वो बोले। कोई नहीं, उनसे भी बात कर लेंगे। आप भी तो बताइए, वोट तो आप भी देते हैं। अरे सर ये वोट देते हैं, वोट देते हैं। राजनीति का यहाँ कोई मैटर नहीं है, आपके मतदान का है। मतदान का है। देखिए मैं हूँ स्पोर्ट्समैन, मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ। 50 ज़्यादा ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेले। ये हमारे सहयोगी रहे, सुनील बड़ारा जी, राजकुमार जी, सभी साथी। बाकी राजनीति का मामला है, जो अच्छा काम करेगा वो पार्टी जीतेगी। तो क्या लग रहा है मिजाज राजस्थान का इस बार? सत्ता परिवर्तन 5 साल वाला जो रहता है वो होगा या क्या होगा? पब्लिक के हाथ में है। नहीं, सत्ता उत्ता परिवर्तन वाली ऐसी बात नहीं। गहलोत साहब ने बढ़िया काम किए। गहलोत साहब की योजनाएं बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, ये कानून व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी तुरंत वो एक्शन लेती है गवर्नमेंट। राजस्थान बढ़िया काम है। गहलोत सरकार रिपीट होएगी। लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग अभी जो मौजूदा राज्य में हैं, कि कुछ महीने पहले चुनाव के इस तरह की योजना लाई गई। ये तो हर गवर्नमेंट करती है, हर जगह करती है। एमपी में नहीं कर रही। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं एमपी में? कितनी क्या नाम से 25 लाख की चिरंजीवी योजना है, उसके साथ बीमा है। गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, नो डाउट। लेकिन जो महंगाई राहत कैंप में सामान दे रहे हैं, तो महिलाएं जो किचन में खाना बनाती हैं, कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो आइटम बड़ा खराब मिल रहा है। कौन कब फिर वही बात, बुराई जिसको करनी है कर सकता है। बुराई करने वाले कोई नहीं रोकेगा। कौन सा आइटम खराब है? विपक्ष को बुराई करनी है, वो करेगा। जो यूज कर रहा है वो बोल रहा है। महिलाओं से गांव में हम लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो महिला सब का में हो रहा है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 1100 में ले रही हो। महिलाएं नहीं कहती है 1100 में सिलेंडर ले रहे हैं। 400 का सिलेंडर 1100 में नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, वो भी बात हो सकता है मसाला कोई खराब आ गया, बारिश में हो जाता है कई बार मसाला खराब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 500 में सिलेंडर कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। कह कैसे रहे नहीं हैं मिल रहा है? जो जाएगा नहीं लेने उसको कैसे आएगा? घर बैठे थोड़ी आएगा सिलेंडर। तो सिलेंडर लेने जाना पड़ेगा ना। ज्यादातर दिक्कत गांव में हो रही है। अरे तो गांव वाले नहीं आएंगे तो गांव में सिलेंडर वाला, बुकिंग वाला, दुकान वाला वहाँ थोड़ी देने जाएगा गांव में। तुमको दुकान पे लेने जाना पड़ेगा ना सिलेंडर भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया मोबाइल काम, बांटना सही है। बढ़िया है। कहाँ बुराई है? सब सरकारें बांट रही है हर जगह। मोबाइल से बढ़िया है। क्राइम के मामले में क्या करें? क्राइम तो है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी कंट्रोल कर लेती है। जैसे केस होता है तो गवर्नमेंट तो कंट्रोल तो करती है, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? राजनीति, यहाँ का माहौल क्या लगता है? दौसा में परिवर्तन की लहर है। दौसा में परिवर्तन की लहर है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा दौसा में। यहाँ पे दौसा में बनेगा, जरूर बनेगा, और रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। मौजूदा विधायक को हार का सामना करना का, क्योंकि कांग्रेस उन्हीं को उम्मीदवार बनाई है दोबारा। क्योंकि दौसा की मूलभूत समस्या पानी की है। यहाँ की महिलाएं 5 दिन बाद, 4 दिन बाद में तो इस इंतजार में घर पे बैठी रहती हैं कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, और 10 दिन तक पानी नहीं आता, जो यहाँ तक 5 साल में कोई नहीं आया। पिछले कार्यकाल में शंकर लाल जी विधायक बीसलपुर से जो पानी लाया था, उसमें भी पानी में कटौती होने लगी है, और दौसा में पानी नहीं आया। दौसा की जो सबसे बड़ी समस्या वो पानी है। राज्य में 25 सांसद की सीट है। 25 सीट आपके बीजेपी के पास है, जिसमें से आपके मंत्री हैं, जल शक्ति केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो आपकी पार्टी इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस सरकार का उसमें पूरा सहयोग नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार अपनी तरफ से करे ना। कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार का इसमें कम बजट देना है। सबसे मेन जो ERCP का मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा है, वो केंद्र सरकार की तरफ से लंबित किया गया है। केंद्र सरकार के मालिक इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत है। केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है, और केंद्र सरकार उसको लागू भी करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती। उसका जो फ़ायदा है वो केंद्र सरकार को नहीं देना चाहती, राज्य सरकार पूरा फ़ायदा लेना चाहती है। तो क्या अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये जो आपका मामला पड़ा है लंबित, ये इस बार पूरा हो ये जाएगा? तुरंत हो जाएगा, अतिशीघ्र हो जाएगा। चंबल का पानी इधर पूरे रूट में मिल आएगा, जरूर आएगा। आप क्या देख रहे हैं बाबा, इस बार का क्या माहौल है? इस बार का माहौल है तो गहलोत की जो योजना है राजस्थान के अंदर, वो इंडिया में बहुत कम जगह पे है। और जो चिरंजीवी योजना वगैरह लागू करी है, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दी गई है, राजस्थान रोडवेज में आधा टिकट का किराया है। अभी आप रिसेंटली 7 गारंटी गवर्नमेंट ने दी है, उसके अंदर आप देखिए उन्होंने कहा 500 रुपये का सिलेंडर सबको देंगे, बच्चों को लैपटॉप देंगे, महिलाओं के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे हम, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, ताकि आवारा पशु वगैरह जो सड़क पे घूमते हैं उनके लिए तो सुविधाएं मिलेगी। वो घर पे रहेंगे, आवारा सड़कों पे नहीं रहेंगे। और बोल आप यहाँ पे आप लोग लगभग खिलाड़ी ही हैं, तो खिलाड़ियों का क्या मुद्दा है? अरे सर खिलाड़ियों का सर दौसा हमारे फुटबॉल का एक बहुत अच्छा राजस्थान में टॉप क्लास जगह है, जहाँ ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हैं। राजकुमार जायसवाल जी ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी करवाते हैं, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है। मोदी जी ने गांव-गांव में PTI वगैरह लगा दिए। बाकी दौसा का ये हाल है, दौसा में मात्र मान क्लब भवन क्लब 2 ही ग्राउंड है, बाकी कोई ग्राउंड ही नहीं है। स्कूल का ग्राउंड यहाँ फेस्टिवल लगाते हैं, आप देख रहे हो ना फेस्टिवल, ये
फुटबॉल का मैदान है, बाकी ग्राउंड नहीं होने से लड़कों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद? राज्य सरकार के मैंने या दूसरा प्रशासन को भी कहा हुआ, लेकिन यह हर साल हर 6 महीने में यह फेस्टिवल लगता है, वो नहीं लगे तो दोसा की फुटबॉल को प्रगति हो सकती है। हम लोग, मैं खुद ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेला हुआ हूँ, 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट से भी ओपन भी। बाकी दोसा फुटबॉल नगरी के नाम पे एक तरह से दब्बा है या फुटबॉल खिलाड़ी तैयार नहीं हो पाते। मैं तो गवर्नमेंट से मोदी जी से खासतौर से कहूँगा कि ऐसे जो आयोजन होते हैं फेस्टिवल वो नहीं हुए, और फुटबॉल को पूरी दुनिया में फुटबॉल एक अच्छा बादशाह गेम है सब गेमों का। यहाँ फुटबॉल का बहुत तगड़ा प्रचलन है। हमारे सुनील बड़ेरा जी, उन्होंने मीटिंग में भी कहा हुआ या फेस्टिवल नहीं लगे। भाई गवर्नमेंट पता नहीं किस लालच में स्कूल ग्राउंड के अंदर हर साल 6 महीने में ये ग्राउंड ख़राब करते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को नुकसान होता है। फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, क्या कारण है फीफा जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत अभी तक पीछे रहा? उसका यही कारण है, प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हो पाते। गाँव से जो प्रतिभाएं निकलती है वो पीछे रह जाती है, और आगे कुछ ना कुछ भाई भतीजावाद चलता है, जिसकी वजह से देश पीछे रहता है। यही काम पहले क्रिकेट में होता था, लेकिन क्रिकेट हम एकजुट होकर चल रहे। हॉकी में भी होता था, पहले पंजाब की टीम खेलती थी हॉकी। क्रिकेट में भी ये हाल था, केवल महाराष्ट्र के लोग होते थे। अब सब देश के लोग, अपन पूरे देश के लोग मिलकर खेलते हैं, तो टीम आगे। हॉकी भी, फुटबॉल ही आगे। फुटबॉल का यही कारण है, या प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाते। बड़ा दुख होता है कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश फीफा जैसे वर्ल्ड कप से बाहर रहता है। उसमें बाहर रहता है, ये वास्तव में हमें दुख होता है। बाकी हमारे दूसरा में प्रॉपर टूर्नामेंट होते हैं तो टीम में तैयार नहीं हो पाती। प्राइवेट लोग ही, प्राइवेट जो पूर्व खिलाड़ी है वही क्लबों को तैयार करते हैं, वही खिलाड़ी को तैयार करते हैं, उससे प्रॉपर खिलाड़ियों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई सहायता नहीं मिलती। फुटबॉल प्रेमियों को कब तक उम्मीद है फीफा जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत मैं तो चाहता हूँ अगले बार ही फुटबॉल का सिलेक्शन हुए और टीम आगे तक बढ़े, फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेवे। हमारी हार्दिक इच्छा है। आप लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाय आ रही, चाय पी के जाएंगे आप लोग। यह था दौसा के लोगों का मिजाज। यहाँ पे जितने भी लोग हैं खेल से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट हो या चाहे और भी चीज़ हो, और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको? वोट देते हैं जो विकास कराएगा वो आएगा, और पब्लिक जाति के वोट हैं यहाँ, पार्टी के वोट किसे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो हमारी जाति को वोट देंगे। जाति के नाम पर वोट कब तक? विकास के नाम पे क्यों नहीं? जाति वो के नाम तो पे सभी लोग जाति पे चल रहे हैं, तो जो सबका देखिए, अगर सब लोग कुआं में कूदे तो सामान्य सीट आई है, हम क्यों देंगे? हम तो जनरल सीट है, जनरल सीट पे जो आएगा उसको वोट देंगे। देखिए, जातिवाद देश में हावी रहती है। ये भी कह रहे हैं कि अपने जाति के लोगों को वोट देंगे। जाति के नाम पे वोट देने की बात कर रहे हैं, विकास को नकार रहे हैं सीधे। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो सर देश के नाम पे वोट देंगे, जो देश का विकास करेगा उसके नाम पे वोट देंगे। तो देश के नाम पे कांग्रेस या बीजेपी है? हम तो बीजेपी को ही देंगे वोट सर। मोदी जी देश के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देश की एक पूरे विश्व में एक अलग प्रतिष्ठा बन रही है, तो मोदी जी से बढ़िया कोई ऑप्शंस नहीं है। मोदी जी को ही वोट देंगे हम। राज्य सरकार का क्या लग रहा है आपको? अब राज्य सरकार का तो कुछ नहीं कह सकते। गहलोत सरकार भी बढ़िया काम कर रही है। अभी दौसा में तो कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ, देखते हैं किसको टिकट मिलता है उसके। केंद्र के लिए मोदी आपने चुनाव कर लिया, राज्य में किसको चुन रहे हैं? राज्य में भी बीजेपी को ही देंगे वोट। मोबाइल का मिला क्या? मोबाइल में अच्छा, मोबाइल के व्यापारी आप हैं। अब बताइए, अब मोबाइल के व्यापारी हैं, गहलोत साहब फ्री में मोबाइल बांट रहे हैं, व्यापारी हैं, तो आपका दुख दर्द समझना चाह रहे हैं। तो क्या जो फ्री में दे रहे हैं कुछ लोग मोबाइल, जिसको फ्री मिल जा रहा है, मोबाइल खरीदने का सपना तो टूट जा रहा है, आपके दुकान में ग्राहक कम है कि नहीं? अब गहलोत सरकार ने जो मोबाइल बांटे हैं वो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इससे व्यापारियों को बड़ी समस्या हुई। अब हमारा जो व्यापार है मोबाइल का वो बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि जिस भी ग्राहक को मोबाइल चाहिए था वो ऑलरेडी उनके पास, सबके पास पहुंच गया। तो अभी हमारे धंधे पे तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। मोबाइल का जो बिजनेस है वो इस बार बहुत कम हो गया। कितना असर पड़ा है? कुछ घाटा मुनाफा बता सकते हैं? घाटा मुनाफा तो जब होगा, जब माल बिकेगा तो मुनाफा होगा। माल ही नहीं बिक रहा तो घाटा ही घाटा है। सब सरकार तो कभी लैपटॉप बांटा जाता है, कभी मोबाइल बांटा जाता है, तो यानी जो जो इससे जुड़े लोग हैं, उद्योगपति या जो भी चीज़ है, उसको घाटा यानी होती रहती है सरकार की तरफ से। अब वो तो सरकार की तरफ से तो होती है, लेकिन जिनको मिल रहा है उनके लिए तो बढ़िया है। गरीब लोगों को मोबाइल मिला है, ठीक है, उनके लिए तो अच्छी है, लेकिन उसमें व्यापारियों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। तो व्यापारियों के लिए तो ये थोड़ा सा दिक्कत का ही काम है, और व्यापारियों का जो बिजनेस है वो तो कम हो गया इससे। चलिए ठीक है, ये मोबाइल की बात कर रहे हैं, इनका दर्द जायज़ है, क्योंकि सरकार जिस तरह से मोबाइल फ्री में बांट रही है, तो व्यापारी वर्ग हैं, ऐसे में यहाँ बिक्री कम हुई है, इस वजह से लोग कह रहे हैं। हाँ जी, बताइए।
क्या लग रहा है माहौल आपको? माहौल तो बढ़िया लग रहा है चारों तरफ ही एकदम। राजनीति माहौल बताइए। राजनीतिक माहौल अच्छा लग रहा है भैया चारों में। एक महीने से कम समय बचा है, लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है, 25 तारीख को बटन दबाना है, आप किस पर दबाएंगे बटन? भाई 2 साल से यहाँ से राजू जायसवाल को टिकट मिला तो हम उसका बटन दबाएंगे बीजेपी का, वरना कट्टर कांग्रेस को वोट देंगे हम तो। यानी आपके पसंद के उम्मीदवार को मिल गया तो भाजपा को, नहीं तो फिर मुरारी लाल जी को। मुरारी लाल जी को वोट देंगे फिर। चलिए ठीक है, हम सारे विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, ऐसे में हर विधानसभा से जुड़ी पल पल की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।